Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is strings in Python. So our learning objectives are strings, string operators, indexing in string, slicing in string, building string functions, string constants, functions in Python, and defining a function. These are our learning objectives in this chapter. So Python is an object-oriented and high-level programming language. Python एक object-oriented and high-level programming language है. We have studied about the basic data types of Python in the previous class, which includes int, float, etc. हम कुछ डेटा टाइप्स को प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारे डेटा टाइप्स होते हैं int, float, एंड डेटा टाइप्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज म्यूटेबल डेटा टाइप एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप. डेटा टाइप्स हमारे दो कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं. एक फर्स्ट है म्यूटेबल डेटा टाइप एंड सेकंड है इम्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल डेटा टाइप इज टाइप्स इंक्लूड्स लिस्ट एंड डिक्शनरी. म्यूटेबल डेटा टाइप में हमारे लिस्ट एंड डिक्शनरीज आते हैं. एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप इंक्लूड्स नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल्स. एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में हमारे नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल्स आते हैं. वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रिंग इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशंस हमारे होते हैं. सो फर्स्ट हेडिंग इज स्ट्रिंग. अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रिंग क्या होता है? एक तरीके से कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है. टू डिफाइन अ स्ट्रिंग यू मस्ट एनक्लोज इट इनटू अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट्स मार्क. जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो या तो हम उसे सिंगल कोट्स में हमें लिखना होता है, या फिर डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में लिखना होता है, या फिर डबल कोट्स में लिखना होता है. जो भी चीज सिंगल, डबल और थर्ड ट्रिपल कोट्स में आती है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं. अ सिंगल क्वोटेड स्ट्रिंग कैन नॉट बी होल्ड अदर सिंगल कोट्स कैरेक्टर इन इट. फॉर दिस यू नीड टू एडिट डबल कोट्स स्ट्रिंग्स. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं तो आप उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं लिख सकते. जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंगल कोट्स हमने लगाए हुए हैं एंड हम इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, तो ये बता रहा है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते. बट हम डबल कोट्स के साथ में इसको अचीव कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा इस डबल कोट्स के अंदर हमने पूरी स्ट्रिंग लिखी है एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखा है और सिंगल कोट्स में दिया है, तो ये हमारा सही तरीका है. तो आप स्ट्रिंग के अंदर भी स्ट्रिंग को दे सकते हैं, बट आपको उसके लिए डबल कोट्स का यूज करना होगा. इन द सेम वे यू कैन होल्ड द डबल कोट्स स्ट्रिंग इन द ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग्स. इसी तरह से आप ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग के अंदर भी डबल कोट्स को लिख सकते हैं. जैसे इसका एग्जांपल बताया हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट्स स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स एंड किए हैं. इसके बीच में हमें स्ट्रिंग कुछ लिखनी है तो उसके लिए हम डबल कोट्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग ऑपरेशंस. स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस देखते हैं. फर्स्ट है कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन इज द स्ट्रिंग ऑपरेशन which is used to concat the two or more string. For this plus operator is used. कंकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास दो स्ट्रिंग है और आप दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना है या फिर कंकैट करना है तो उसको हम कंकैटिनेशन बोलते हैं, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ टू स्ट्रिंग गुड एंड मॉर्निंग. टू कंकैट दिस टू स्ट्रिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर टाइप द कोड एज शोन इन द फिगर. हमारे पास दो स्ट्रिंग है गुड एंड मॉर्निंग, हम इन दोनों को कंकैट करना है. तो एग्जांपल में देखते हैं, स्ट्रिंग 1 में गुड है, स्ट्रिंग 2 में मॉर्निंग है, हमें इसको कंकैट करना है. तो str प्लस str2 करेंगे, इसको str3 में देके str3 को प्रिंट करा देंगे, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो गुड मॉर्निंग एक साथ आएगा. मींस दो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कंकैट कर सकते हैं. इफ यू हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज नो ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग आफ्टर द कंकैटिनेशन. टू ऐड स्पेस यू नीड टू मॉडिफाई द प्रोग्राम एज शोन बिलो. आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमने कंकैट किया है तो यहाँ स्पेस नहीं है. अगर यहाँ पे हमें स्पेस देना है तो हमें तीसरी स्ट्रिंग भी ऐड करनी होगी. तीसरी स्ट्रिंग बीच में क्या होगी? प्लस होगी. तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो गुड मॉर्निंग, मतलब बीच में स्पेस के साथ में आएगा. नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन. Repetition is the string operations which is used to repeat the string specified number of times. Repetition का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी स्ट्रिंग रिपीट करनी है उतने टाइम्स तक. For this you need to use a multiply operator followed by the number which tells you how many times string will be repeated. Suppose we have a string by and now we want to repeat the 4 times. Suppose हमारे पास यहाँ पे by string है, उसको 4 टाइम रिपीट करना है तो str मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे, तो ये क्या होगा? बाई करके आपको 4 टाइम लिखा हुआ दिख जाएगा. तो इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रिंग को रिपीट भी करा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप. Membership operation is another string operation which is used to determine whether a particular character or string exists within the string or not. For this we use two membership operator
एज शोन बिलो इन एंड नॉट इन। इसका मतलब ये है कि जब हमें ये चेक करना है कि हमारे कोई पास कोई स्ट्रिंग है और ये चेक करना है कि कुछ कैरेक्टर या दूसरी स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, तो इसके लिए हम मेंबरशिप का यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, इन एंड नॉट इन। तो हमें इन का मतलब है कि इसमें है और नॉट इन का मतलब इसमें नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है गुड इन राम इज अ गुड बॉय। तो गुड इसके अंदर है या नहीं, तो हमने यहाँ पे पूछा इन मतलब है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, मतलब यहाँ पे ट्रू है। अब दूसरा हमने लिखा है राम इज अ गुड बॉय और हमने गुड के साथ में नॉट इन लिखा है, तो हम इसको ये पूछ रहे हैं कि ये इसके अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर है, तो ये इसका आंसर आएगा, इसका फॉल्स आंसर आएगा। यहाँ पे सेम इसे एक्सप्लेन किया गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इन द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट वी हैव चेक्ड वेदर a string good is present in the given string, the answer is yes, therefore it is printed true। जो आप उसमें good string है तो वहां पर true print करा गया है। In the second print statement we have printed the escape sequence character /n which is not in used to add a new line। और सेकंड हमने न्यू जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज किया है, जो इसका आंसर है वो हमारा सेकंड लाइन में है। एंड थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट वी हैव चेक्ड वेदर अ स्ट्रिंग गुड इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। हम इससे पूछ रहे हैं कि गुड स्ट्रिंग इसमें नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। तो आंसर इसका फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। आ स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्ट्रिंग क्या है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट हाउ कैन बी एक्सेस ईच कैरेक्टर इन द एलिमेंट इन द स्ट्रिंग। बट हम स्ट्रिंग में से ईच कैरेक्टर्स को कैसे गेट कर सकते हैं। ईच एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस बाय द इंडेक्स वैल्यू। इसको हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू एक्सेस स्ट्रिंग इंडेक्स। दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। बाय यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू, एक तो पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू से हम गेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच मींस लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव स्ट्रिंग हमारी लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है। एंड सेकंड तरीका है इसका बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच मींस राइट टू लेफ्ट। और नेगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट चलता है इसमें। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग है PROGRAMS प्रोग्राम्स। तो इसमें इंडेक्सेस जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगी। और राइट से देखेंगे तो -1 से स्टार्ट होगी, -1 से लेके और -8 तक ये जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को इंडेक्स कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इंडेक्स ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई एम लर्निंग पाइथन। उसके बाद में हमने इसको प्रिंट करा हुआ है दिस इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग और S0 ब्रैकेट में देखिए हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, आई प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट से देखते हैं, यहाँ पे हमने लास्ट कैरेक्टर ये स्ट्रिंग दी है और -1, तो इसका -1 कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा डॉट से। तो यहाँ पे हमारा डॉट प्रिंट हुआ है क्योंकि लास्ट में डॉट है स्ट्रिंग में। नेक्स्ट वन इज स्लैशिंग इन स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द सिंगल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग हम एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द रेंज ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। और स्लाइसिंग का हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर रेंज की हमें स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए हम स्लाइस का यूज करते हैं। द रेंज ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड द सब स्ट्रिंग। वेयर str इज स्ट्रिंग, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। एंड उसके बाद में स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स देनी पड़ती है। और लास्ट में एंड इंडेक्स की कहां से कहां तक आपको चाहिए, यहाँ पे एंड इंडेक्स देना होता है। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं एक बार। क्रिएट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ स्लैश फंक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ आई एम लर्निंग पाइथन और हमने 3 से लेकर 10 तक चाहिए, तो S ब्रैकेट में 3:10 लिख देंगे। तो 3 से लेकर 10 तक की ही हमें स्ट्रिंग मिलेगी। अगर यहाँ पे देखेंगे 0 1 2 3, तो ये 3 से स्टार्ट होगा और उसके बाद में लन तक जाएगा। सॉरी, यहाँ इसमें आई 0 1 2 3 M से लेके और लर्न। ऐसे इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे जिसमें हमें क्या चाहिए, बिगिनिंग हम देंगे नहीं और 12 तक चाहिए तो हमें 12 तक प्रोवाइड कराएंगे। तो 0 से लेके, क्योंकि हमने स्टार्ट प्रिंट नहीं कराया, तो 0 से लेके फिर 12 तक इंडेक्स को प्रिंट करेगा। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को स्लाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्ट-इन स्ट्रिंग फंक्शंस। इसमें हम देखते हैं कि बिल्ट-इन पाइथन के अंदर कौन कौन से हमारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज काउंट। So it is used to count how many times a substring occurs in the given strings, which is begin with the beginning index and end with the end index. Count का मतलब ये होता है कि ये हमारा कितने टाइम्स उसमें वो
स्ट्रिंग अकर हो रही है, मतलब वो स्ट्रिंग आ रही है, तो उसके लिए हम काउंट का यूज करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है डिवाइन, तो उसमें आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसके लिए हम काउंट का यूज करते हैं। सेकंड वन इज लेन। लेन का यूज करते हैं हम, इट इज यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्लूड्स ब्लैंक स्पेस। लेन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं। अनदर वन इज डिजिट्स। इट इज यूज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्ट्रिंग्स। इसमें हम ये फाइंड करने के लिए करते हैं कि उस स्ट्रिंग में कितने डिजिट्स हैं, तो उसके लिए हम डिजिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्स। इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स। इसमें क्या करता है कि मैक्स मतलब हाईएस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को ये रिटर्न करता है। एंड सेकंड इज मिन। इट रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ये लोएस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। अनदर वन इज फाइंड। It is used to find the substring in the given string which starts with the beginning index and ends with the end index. फाइंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसमें हमें कोई कैरेक्टर या कोई भी वर्ड फाइंड करना है कि ये इसमें है या नहीं, तो उसके लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। एंड सेकंड वन इज लोअर। इट इज इन द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग बाय कन्वर्टिंग अपर लेटर्स इनटू द लोअर केस। लोअर का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसके सारे कैरेक्टर्स को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। एंड सेम फॉर अपर, जब हमारे पास लोअर केस में लेटर्स हैं उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोअर का यूज करते हैं, अपर का। नेक्स्ट वन इज स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें दोनों मिक्स कैरेक्टर्स हैं, अपर केस में भी है लोअर में भी है, तो वो लोअर वाले को अपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर वाले को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज जॉइन। इट जॉइंस द स्ट्रिंग एलिमेंट्स इनटू द सीक्वेंस विद द सेपरेटर्स। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसमें जॉइन लिख के यहाँ पे सीक्वेंस दे देते हैं, तो हर एक स्ट्रिंग के बीच में वो सीक्वेंस, वो स्पेशल कैरेक्टर्स, वो सेपरेटर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। इट इज यूज्ड टू रिप्लेस द अकरेंस ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग्स। अगर आपके पास में कोई स्ट्रिंग है, आप उसमें से कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग, पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो, तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल नम। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसके अंदर खाली अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ और है तो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन इज अल्फा। इज अल्फा। इट रिटर्न ट्रू इफ ओनली अल्फाबेट्स इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर खाली अल्फाबेट्स ही हैं, तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। सेम फॉर डिजिट्स। इज डिजिट्स, ये चेक करेंगे कि अगर ये हमारी ओनली डिजिट्स कंटेन करती है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज टाइटल। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इन द टाइटल केस, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर हमारी स्ट्रिंग टाइटल केस में, तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन इज लोअर। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इन लोअर केस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर हमारी स्ट्रिंग है और हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग सारे लोअर केस में है, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर लोअर केस में होगी। सेम फॉर इज अपर। अगर हमारी स्ट्रिंग अपर केस में तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिप। इट इज यूज्ड टू रिमूव द ब्लैंक स्पेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द स्ट्रिंग। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें अननेसेसरी स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे str.isstrip यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रिप, एल स्ट्रिप। नेक्स्ट वन इज आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास राइट में कोई स्पेस है और उसको हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट वन इज स्पेस। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली ब्लैंक स्पेस इन इट, अदरवाइज फॉल्स इज रिटर्न। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसमें खाली कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली ब्लैंक स्पेस है, तो इस स्पेस का यूज करके हम पता लगा सकते हैं। अगर उसमें ब्लैंक स्पेस है, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। नेक्स्ट वन इज स्प्लिट। इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू द सब स्ट्रिंग यूजिंग द सेपरेटर। द आर्गुमेंट मेक्स स्प्लिट इज ऑप्शनल विद डिफॉल्ट वैल्यू 0। जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसको हमें स्प्लिट करके एरे में कन्वर्ट करना है, तो हमें स्प्लिट के मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज पार्टीशन। It partitions the string at the first occurrence of the separator and return the string partition। अगर हमारे पास कोई पार्टीशन है, उसमें सेपरेटर लगाते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो भी उसको फर्स्ट लेटर वो मिल जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर मिल जाएगा, वहां से वो उसे सेपरेट करके आपको जो पार्टीशन है वो स्ट्रिंग का रिटर्न कर देगा।
नेक्स्ट वन इज स्टार्ट्स विद, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद गिवन प्रीफिक्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर हमारे पास कोई सपोज हमारे पास लेटर है डिवाइन और हमें चेक करना है डी से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, तो अगर डी लिखेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम फॉर एंड्स विद, अगर हमें ये चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग इससे एंड हो रही है तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स करे, तो एंड्स विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर, इट इज यूज्ड टू चेक इफ द गिवन स्ट्रिंग इज वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं, तो उसके लिए इज आइडेंटिफायर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एज कैपिटल लेटर। हमारे पास कोई पूरी स्ट्रिंग है, पूरी लाइन है और हम चाहते हैं कि उस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल होके मिले, तो हम यहाँ पे कैपिटलाइज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज क्विक बोर्ड, क्रिएट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द गिवन स्ट्रिंग इज अपर केस एंड लोअर केस। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमें इसमें अपर केस एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो एस में हमने स्ट्रिंग दी हुई है और एस हमने अपर लिखा है, यहाँ पे एस लोअर लिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टर्स अपर केस में आए एंड यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में आए, तो इसके लिए हम अपर एंड लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अपर केस लेटर इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे जो अपर केस लेटर हैं वो अपर लोअर में हो जाए, लोअर केस लेटर्स हैं वो अपर में हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मिक्स है, यहाँ पे ये लेटर अपर केस में, ये लोअर केस में, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करा के एस स्वैप केस किया है। स्वैप का मतलब होता है कि जो अपर केस में है वो लोअर में कन्वर्ट हो गए और जो लोअर केस में है वो अपर में कन्वर्ट हो गए, तो उसके लिए हम स्वैप केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे लिखा है हैव अ लवली डे, तो हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है, तो हमें लेंथ ब्रैकेट में एस लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे इसकी 18 लेंथ है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग की लेंथ काउंट होकर मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोग्राम टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। हमें इसका स्प्लिट करके इसको एरे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हैव अ लवली डे है, हमने यहाँ पे एच डॉट स्प्लिट लिखा है और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें सारी चीज एक एक वर्ड एरे में कन्वर्ट होकर मिल गया एंड ईच कैरेक्टर्स एक सेपरेट एलिमेंट्स बन गए एरे के अंदर। द लास्ट प्रोग्राम इज क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्ट्रिंग हैज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन इट। हमें ये चेक करना है कि इसमें अल्फा कैरेक्टर न्यूमेरिक है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज ऑल नम। यहाँ पे हमारे पास सारे ये इसमें हमने एस को प्रिंट कराया है, इज ऑल नम, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और लास्ट में हमारे पास ये 460 स्ट्रिंग के अंदर है, तो इसको भी स्ट्रिंग की तरह काउंट करेंगे, तो ये भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। सो इसमें हमारे पास मेथड्स हैं, आस्की अपर केस इज डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन द अपर केस लेटर्स, ये हमारी स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में दिखाएगा। एंड नेक्स्ट इज आस्की लोअर केस इज डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन द लोअर केस, ये हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में दिखाएगा। एंड नेक्स्ट इज आस्की लेटर्स इज डिस्प्ले ऑल द लेटर्स वेदर दे आर इन अपर केस और लोअर केस, ये हमारा स्ट्रिंग को चाहे अपर केस में या लोअर केस में दोनों उसमें दिखाएगा। नेक्स्ट इज डिजिट डिस्प्ले ऑल द डिजिट्स इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अंदर जितने डिजिट्स हैं उनको हमें शो कराएगा। एंड नेक्स्ट इज पंक्चुएशन, इट डिस्प्ले ऑल द पंक्चुएशन कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ये हमारी जितने भी पंक्चुएशन है स्ट्रिंग में उनको दिखाएगा। एंड नेक्स्ट इज व्हाइट स्पेस, इट डिस्प्लेज ऑल द आस्की कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग विद व्हाइट स्पेस इंक्लूडेड, ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी व्हाइट स्पेस हैं उनके आस्की कैरेक्टर्स को प्रिंट कराएगा। एंड नेक्स्ट इज प्रिंटेबल, इट डिस्प्लेज ऑल द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग विच में इंक्लूड ऑल द अपर केस लोअर केस कैरेक्टर डिजिट्स पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग के अंदर हमारे अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स डिजिट्स पंक्चुएशन कैरेक्टर्स जितने भी हैं सबको ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा। लेट अस क्रिएट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया है, उसके बाद में स्ट्रिंग डॉट आस्की अपर केस, तो सारे अपर केस में आ गए, लोअर केस तो यहाँ लोअर केस में आ गए, आस्की लेटर्स तो यहाँ पे दोनों चीज आ गई अपर एंड लोअर केस में। एंड उसके बाद में हमें डिजिट्स क्या आया, तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आई हैं। व्हाइट स्पेस किया तो व्हाइट स्पेसेस आ गए, पंक्चुएशन किया तो पंक्चुएशन आ गई। एंड प्रिंटेबल जितनी भी चीजें होती है इसमें सारी यहाँ पे प्रिंट करा दी है। Next is functions in Python. In Python, a function is usable block of code that perform a specific task. Function helps break down a program into the smaller and more manageable parts, make it easier to read, understand and maintain. हम function का use कब करते हैं,
जब हमारे पास एक कोड है और वो कोड बार बार हमें यूज करना है, वो मल्टीपल टाइम्स यूज करना है अपने प्रोग्राम्स में, तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम एक फंक्शंस में लिख देते हैं और उसको जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उसे कॉल कर लेते हैं। यू कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड। हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड की यूज से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एंड इट कैन टेक इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न द वैल्यूज। ये हमारा इनपुट पैरामीटर्स मींस आर्गुमेंट लेता है और आउटपुट वैल्यूज को रिटर्न कराता है। You can define a function using the def keyword followed by the function name and parenthesis। आप def keyword से फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें फंक्शन का नेम लिखा जाएगा एंड पैरेंथेसिस में आएंगे। द इनपुट पैरामीटर्स आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस। जो भी हमारे लिस्टेड इनपुट पैरामीटर्स हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे। डिफाइन अ फंक्शन, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ फंक्शन नेम। यहाँ पे डेफ करके फंक्शन नेम आएगा जिसमें हम आर्गुमेंट 2 देंगे। मतलब यहाँ पे फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं और जिसके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पहली स्टेटमेंट फिर दूसरा स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लिखा है डेफ, यहाँ पे लिखा है ग्रीट और उसके अंदर ये पैरामीटर्स दिया है। फिर उसके फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। फिर फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे हमने। To run a function and perform the task defined inside, you need to call the function by its name and pass the required argument। जब हमें फंक्शन को कॉल करना है तो यहाँ पे हमें फंक्शन का नेम देना होता है, उसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स देने होते हैं जो वैल्यू को हमें पास करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे से हेलो, यहाँ पे हमने राधा पास किया है तो इसके अंदर इस नेम में राधा पास होके यहाँ पे ये हेलो राधा को प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे आएगा हाय राधा, सॉरी ये गलत प्रिंट है, यहाँ पे हेलो है तो यहाँ पे आएगा हेलो राधा, नॉट हाय राधा। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय यूजिंग द फंक्शन। हमें दो नंबर का यूज करके मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई लिखा है a, b, एक फंक्शन बनाया है एंड यहाँ पे a मल्टीप्लाई b किया है। तो जब भी हमें इस फंक्शन की जरूरत होगी इस पार्ट की, तो हम मल्टीप्लाई को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे 2, हमने 4 पास किया है तो हमें इसका 2 into 4 करके 8 आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 आउटपुट है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर पास करेंगे उन दो नंबर का मल्टीप्लाई हो गया हमें यहाँ पे मिलेगा। Let's take the quick backup of this chapter. So Python is an object-oriented high-level programming language. Python हमारी object-oriented और high-level programming language है। Data type can be categorized as mutable data type and immutable data type. हमारे पास दो टाइप के data types होते हैं, mutable and immutable. Next is a string is defined as a sequence of character. एक string characters के sequence को हम क्या बोलते हैं, string बोलते हैं। To define the string you must enclose it with the single, double and triple quotes। एक string को define करने के लिए हमें single quotes, double quotes and triple quotes का यूज करना होता है। And concatenation is the string operation which is used to concat the two or more string। concat का मतलब होता है कि हमारे पास एक दो से ज्यादा स्ट्रिंग को मर्ज करना, उसको हम concatenation बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द सिंगल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग हम किसके लिए करते हैं, हमारे पास सिंगल कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्लैशिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द रेंज ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज देयर आर वेरियस बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। हमारे पास मल्टीपल पाइथन के स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी यूज्ड टू डू स्पेसिफिक जॉब। फंक्शंस क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं और हम उसे जब कॉल करते हैं जब हम उसकी जरूरत होती है। लास्ट वन इज फंक्शन हेल्प कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड। फंक्शन आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम आता है। मेक इट इजियर टू मैनेज, वो इजी टू मैनेज होता है अगर फंक्शंस लिखते हैं। एंड अवॉइड रिपीटेशन कोड, रिपीटेशन कोड को अवॉइड करता है। दे कैन टेक द इनपुट पैरामीटर एंड गिव बैक रिजल्ट्स यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट्स। हम इनपुट फंक्शन के अंदर इनपुट को गेट कर सकते हैं एज अ पैरामीटर एंड जो भी उसका रिजल्ट होगा उसे हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो दीज आर आवर क्विक बैकअप्स। Now it's time to test your skills. Our first question is fill in the blanks with the words given in the box, then compare your answer with your partner. इसमें आपको इन words की मदद से इनको fill करना है। तो first is dash is used to access the single characters of a string. तो इसका आंसर होगा indexing. Second question is dash is used to access the range of the characters from the string. इसका आंसर होगा स्लाइसिंग। थर्ड इज डैश ऑपरेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और स्ट्रिंग और एग्जिस्ट विद इन अ स्ट्रिंग और नॉट। तो इसका आंसर होगा मेंबरशिप। फोर्थ वन इज डैश इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स which displays all the digits in a
स्ट्रिंग, तो इसका आंसर होगा डिजिट। नेक्स्ट इज डैश इज अ स्ट्रिंग ऑपरेशंस व्हिच इज यूज्ड टू रिपीट द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ टाइम्स, इसका आंसर होगा रिपीटेशन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें हमें ट्रू ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन is to define a string you must enclose it into single, double and triple quotation mark. True. Second is each element of the string can be accessed by its index value. True. Third is a function can have many return statement but only the first one it reaches it will run. True. The min returns of highest alphabetic characters in the string. False. The swap case converts all the lowercase letter to uppercase and all the uppercase letter into the lowercase into string. True. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर आंसर विद योर पार्टनर। इसमें आपको करेक्ट आंसर के आगे राइट का साइन लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, इसका आंसर है लिस्ट। सेकेंड इज डैश इज अ स्ट्रिंग ऑपरेशन विच इज यूज टू कनेक्ट द टू और मोर स्ट्रिंग्स, इसका आंसर होगा सॉरी फर्स्ट वाले का आंसर होगा स्ट्रिंग। String is defined as a sequence of character. Next, second dash is a string operation which is used to connect the two or more strings. First option है repetition, concatenate and membership. इसका आंसर होगा concatenate. Third is dash is used to calculate the length of the string including blank space. So इसका आंसर होगा len. Fourth is dash displays all the letters whether they are in the uppercase or lowercase. So इसका आंसर होगा ASCII letters. Fifth is which of the following is the member of operations star in and C plus, तो इसका आंसर होगा in. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। व्हाट इज अ स्ट्रिंग, हाउ कैन यू डिक्लेयर द स्ट्रिंग इन पाइथन, इसमें आपको स्ट्रिंग के बारे में बताना है, स्ट्रिंग क्या होती है और किस तरह से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू एक्सेस स्ट्रिंग एलिमेंट इन पाइथन, किस तरह से आप स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड इज नेम द वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस, एक्सप्लेन रिपीटेशन ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, इसमें आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में स्लाइस ऑपरेशन के बारे में बताना है। राइट डाउन द एनी 5 बुल्ट-इन स्ट्रिंग फंक्शन विद सिंटैक्स, इसमें आपको कोई भी 5 स्ट्रिंग के बिल्ट-इन फंक्शंस बताने हैं। नेक्स्ट इज राइट डाउन द 5 स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, इसमें आपको 5 स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को बताना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अभिजीत वांट्स टू कंबाइन 2 स्ट्रिंग इन पाइथन, व्हिच ऑपरेशन ही कैन यूज टू परफॉर्म द टास्क, अभिजीत को 2 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, तो वो किस तरह से कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन होता है हमारे पास कंकैटिनेट। Next is Shaisa wants to find out whether the member string is in another string, which string operation he can use to perform his task. शाइसा को ये चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए इनको चेक करने के लिए यूज करना होगा मेंबरशिप ऑपरेशन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी इस एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।